नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। गुज़श्ता रात से ये जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, जो एजेंसीज का बंदा है, और फैसल वाडा ने जब अभी तक इसका नामो निशान भी था तो उसने कह दिया था कि मुझसे नकवी होएगा। जो बंदा एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े अहदेदार के साथ उम्रा करेगा और जिसके लिए खाना काबा के दरवाजे भी खोले जाएंगे, तो डोर तो कहीं का और से लाई गई है और अब वो वीडियो भी वायरल हो चुकी है डोर हलाने वालों की। इलेक्शन कमिश्नर तो एक कलपुर्जा है जो इस्तेमाल किया गया। रात को सबसे पहले सीसीपीओ लाहौर जो बिलाल सदीक कमियाना है, मैं कमियाना साहब के मतलब ये बताना चाहता हूँ कि डीपीओ सियालकोट थे और सख्त आदमी है, डिसिप्लिन बड़ा सख्त आदमी है। मेरे साथ उस बिलाल सदीक कमियाना साहब से मेरी वही आगाज तो कुछ अच्छा नहीं था। आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ हीट्स वर्ड्स फ्रॉम बोथ साइड्स इन डीपीओ ऑफिस, उसके बाद कमियाना साहब मैं जब निकलने लगा तो गेट पे आ गए, उनको भी याद होगा, तो उन्होंने कहा मुझे मिल के जाना। मैं लाहौर आने के लिए तैयार हो रहा था तो उन्होंने कहा मुझे मिल के जाना। तो रात का टाइम था, वैसे ही वहां पता नहीं कोई इशू हो गया था, रोडें बंद कर दी गई थी। तो कमियाना साहब ने कहा कि आप एसएचओ को कहा कि इस घोर को मेरे डीपीओ ऑफिस पहुंचाओ घर में। तो वहां बैठ के हमारी दोस्ती हो गई, हमारा फिर बड़ा अच्छा लग रहा है। जब वो आरपीओ फैसलाबाद थे तो मेरी मुलाकात भी होती रही है, उसके बाद टेलीफोन पे बात होती रही है। तो नफीस आदमी है, मैं समझ नहीं सका कि ये कैरियर ऑफिसर है। ये 25 जुलाई में भी इनका नाम आ रहा है। रात जो इंसिडेंट हुआ है इमरान खान को गिरफ्तारी के मतलब उसे असल में तो ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल होती है, लेकिन कमियाना साहब एक डेडली ऑनेस्ट आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। जुबान के सख्त है, वो स्टाफ के साथ भी सख्ती से पेश आते हैं। जो बंदा सख्त होता है तो दिल का नरम होता है। और कमियाना साहब के वालिद भी वकील हैं। रात जब ये खबर लीक हुई उनके ऑफिस से कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, तो वहां फिर अवाम की हजारों तादाद पहुंच गई जमान पार्क में कि करके दिखाओ इमरान खान को गिरफ्तार। तो सख्त सर्दी में वहां कोई अरेंजमेंट भी नहीं थे, तो लोग पहुंचे वहां और अभी तक लोग वहां जमान पार्क में। लेकिन उस इन बिटवीन उसको जब सुबह शहरी के टाइम पे फवाद चौधरी घर गया तो पुलिस ने उसको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। अब उस पर चार्ज क्या लगा है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा जी इनका किरदार मुंशी से भी बरतर है। तो क्या कोई गलत कहा है? इलेक्शन कमिश्नर जो कुछ कर रहा है और जिस तरह ये अपॉइंटमेंट हुई है और जिनके कहने पे अपॉइंटमेंट हुई है, इलेक्शन कमिश्नर की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है पीछे? इलेक्शन कमिश्नर तो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। और ये जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आया हुआ है, इसकी अपनी रिव्यू क्या है? ये सीएनएन में एक रिपोर्टर था और फिर ये इसकी मियां अमर से दोस्ती हुई। मियां अमर से दोस्ती होने के बाद इसने सिटी 42 चैनल बना लिया, मियां अमर से इख्तलाफात हो गए। तो ये बंदा ऑपरेशन रजीम चेंज में जरदारी के शाना बशाना रहा है। और जरदारी जब ये चौधरी शुजात को मिलने गया, परवेज लाई को मिलने गया, तो ये कहता है, वो भी वीडियो वायरल हो चुकी है, मेरा तो बच्चा है तो तुम्हारा रिश्तेदार है। तो इस बंदे को जो जरदारी जिसको अपना बेटा कहता है और अमेरिकन पिट्ठू है, वो सबको पता है रजीम चेंज प्रोग्राम में उसका क्या किरदार रहा है। तो ऐसे बंदे को लगा के अब आप क्या तोक़ा कर सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इम्पार्शियल इलेक्शन होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तहिया कर लिया है कि इमरान को पावर में नहीं आने देना, लेकिन ये 1970 की तारीख भूल गए जो धांधली के खिलाफ हुई थी और वो कहां तक पहुंची थी। इस मुल्क को ये एजेंसीज मार्शल लॉ की तरफ लेके जाना चाह रही हैं और मार्शल लॉ जब लगाया जाएगा
تو پھر اس کی جو رئی سے کسر ہے اکانومی کی وہ بھی بیٹھ جائے گی، کیونکہ دنیا میں آپ کو کوئی امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب خاقان عباسی وہ بندے کا پتر ہے، ان کی عورت سے بھی رہا ہے تعلق، ان کا والد کا جو ان کا نام خاقان عباسی تھا، اور وہ بڑا ریزنیبل آدمی تھا۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ چیزیں تو باپ کی بیٹا بھی وراثت میں لے لیتا ہے، تو شاید خاقان عباسی بھی بندہ جو ہے وہ ایک نمبر ہے، باتیں بھی سیدھی سیدھی کرتا ہے، وہ بھی یہ چودھری نثار کی طرح یہ نون لیگ کو انقریب چھوڑ دے گا، استعفیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ رجیم چینج پروگرام نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، اکانومی اس کی کلیپس کر گئی ہے، اور یہ جو مزید جو ریاستی کل پرزے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ رئی سے کسر بھی نکال دیں گے۔ اس میں خاص طور پہ الیکشن کمیشن کا کردار تاریخ میں سیاہ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔